नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर हम बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आज इंग्लिश सीखने वाले हैं। इंग्लिश रीडिंग कैसे कर रहे हैं, ट्रांसलेशन कैसे करने हैं, कौन सा जो टेंस है, सेंटेंस में कौन सा टेंस यूज़ किया गया है, वर्ब्स के फॉर्म कौन कौन से हैं और बहुत सारे ग्रामेटिकल पोर्शन कवर करते हैं, जिससे एक ही स्टोरी में आपको हर चीज़ क्लियर हो जाती है। और आगे आप लोग जब रीड करते हो या ट्रांसलेशन करने की कोशिश करते हो तो आपको हर चीज़ याद आते जाता है कि हाँ हमने ये पढ़ा था। क्योंकि आपने जैसे मूवी में देखते हो कभी मूवी में तो ज़्यादा दिन तक याद रहता है, आपको जो देखा हुआ चीज़ याद रहता है ना, सुना हुआ से ज़्यादा देखा हुआ। तो यहाँ पे आप सुन भी रहे हो, साथ में देख भी रहे हो कि क्या लिखा है, कैसे लिखा है, आपके माइंड में कहीं ना कहीं वो रिकॉर्ड होता ही होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इंटरेस्टिंग स्टोरी, जिसका टाइटल है तेनालीरामन इन दिल्ली दरबार, यानी कि दिल्ली दरबार में तेनालीरामन। चलिए देखते हैं भाई क्या हुआ, कैसे हुआ। और आप सभी को पता है तेनालीरामन की जो स्टोरी है वो इंटरेस्टिंग होती है। एट द टाइम व्हेन कृष्णदेवा राया, इसे हम कृष्णदेव राय कहते हैं, ए जुड़ता है आप सभी को पता है, वाई के साथ ए आपको मिल रहा है, यहाँ पे वी के साथ ए मिल रहा है, रूल्ड ओवर विजयनगर। एट द टाइम यानी जिस समय, उसे एट द टाइम बोलते हैं। व्हेन जब राजा कृष्णदेव राय रूल्ड शासन करते थे, राज करते थे, तो रूल्ड ओवर कहा जाता है। ठीक है, किसके ऊपर? विजयनगर। क्लियर? ये सेंटेंस आपको हर एक वर्ड का मीनिंग बता दिया और इसको आप लोग आगे पीछे करके बढ़िया से जमा के बोल सकते हैं कि जिस समय कृष्णदेव राय विजयनगर पर राज करते थे, ऐसे। किंग बाबर रूल्ड ओवर दिल्ली, तो जो राजा बाबर थे वो दिल्ली पर, जब हम दिल्ली बोलते हैं एक्चुअली दिल्ली है, उस पर राज करते थे, उस पर शासन करते थे। जब ये विजयनगर में तो दिल्ली में। तेनालीरामन वॉज अ फेमस जेस्टर इन किंग कृष्णदेव रायस रॉयल कोर्ट। तेनालीरामन वॉज यानी थे अ फेमस जेस्टर, एक मशहूर विदूषक। विदूषक यानी क्या होता है? एक तो मजाकिया होता है, एक है ना, उसे हम जेस्टर कहा जाता है। मशहूर विदूषक था इन यानी में राजा कृष्णदेव के रायास अपॉस्ट्रोफी एस काकी के राय के रॉयल कोर्ट, शाही दरबार में मशहूर विदूषक थे। व्हेन किंग बाबर हर्ड तेनालीज टेल्स ऑफ विट एंड इंटेलिजेंस, जब राजा बाबर ने हर्ड यानी सुना, तेनालीज फिर वही आ गया अपॉस्ट्रोफी एस यानी काकी के, तेनालीरामन के टेल्स, टेल्स यानी होता है कथाओं कहानियों के बारे में, ऑफ विट, ऑफ यानी का, विट यानी बुद्धिमानी, एंड इंटेलिजेंट यानी कि वही बुद्धिमता, होशियारी, इसके बारे में जब उसे पता चला, ही विश्ड, उसकी इच्छा हुई, टू मीट हिम, उससे मिलने की। सो इसलिए ही सेंट अ मैसेज टू विजयनगर टू रिक्वेस्ट तेनालीरामन टू विजिट दिल्ली। तो उसने, ही यानी वह भी होता है, उसने के लिए भी यूज करते हैं, तो उसने क्या किया? सेंट, भेजा। सेंड का सेकंड फॉर्म सेंड, डी हट के टी हो गया बस। अब मैसेंजर, एक दूत को भेजा। तो पहले तो मोबाइल वगैरह था नहीं, फोन वगैरह, तो किसी को भेजते थे कुछ समाचार दे, तो उसे मैसेंजर कहा जाता है, दूत जिसे कहते हैं। प्रीपोजिशन है, कहाँ भेजा? विजयनगर भेजा। टू रिक्वेस्ट, विनती करने के लिए तेनालीरामन से, टू विजिट दिल्ली यानी कि दिल्ली आने का न्योता देने के लिए। विजिट करना, मिलने आना, उसे विजिट कहते हैं। अब क्या हो उसके बाद? विथ किंग कृष्णदेवास रायस परमिशन, देखिए ऐसे नहीं कि चले गए, वो राजा से परमिशन ले रहे हैं। विथ यानी साथ में, राजा कृष्णदेव राय के परमिशन के साथ, परमिशन यानी अनुमति, है ना, अनुमति से तेनालीरामन वेंट टू दिल्ली, तेनालीरामन दिल्ली गए। वेंट गया, गया, खाया पिया, सोया, दौड़ा, भागा, तो हम वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। गो, वेंट, गॉन, तो गो का सेकंड फॉर्म है ये। विद द मैसेंजर यानी उस दूत के साथ, वो मैसेंजर के साथ दिल्ली चला गया। इन दिल्ली, तो दिल्ली में, तेनाली वॉज वेलकम एंड सेटल्ड इन द रॉयल गेस्ट हाउस। तेनाली वॉज वेलकम यानी तेनाली का स्वागत किया गया, है ना। एंड सेटल्ड, सेटल मतलब ठहराया गया, उसे सेटल कहते हैं, ठहराया गया। इन यानी में, द रॉयल गेस्ट हाउस, शाही अतिथि गृह में, जिसे मेहमान घर जो बोलते हैं, वहां पे ठहराया गया। द मैसेंजर वेंट टू किंग बाबर टू इन्फॉर्म हिम अबाउट तेनालीज अराइवल। तो जो मैसेंजर था, दूत था, वेंट गया,
टू प्रिपरेशन किसके पास गया? किंग बाबर के पास। ठीक है, धोखा से बार बार बोल दिया था मैं, बार बार यानी होता है नाई, ये बाबर थे। टू इन्फॉर्म सूचना देने के लिए, हिम यानी उसे, अबाउट यानी के बारे में, तेनालीज अराइवल तेनाली के आगमन का, अराइवल यानी पहुंचना, आगमन को अराइवल कहते हैं। क्लियर हो गया? तो उसे उसके पहुंचने की जानकारी बाबर को दिया उनकी, भाई तेनालीरामन आ गए हैं। द नेक्स्ट डेज अपॉइंटमेंट, अगले दिन का, देखिए अगले दिन का अपॉइंटमेंट, जिसे हम क्या बोल सकते हैं? मुलाकात, अपॉइंटमेंट, वॉज फिक्स की गई, तय किया गया, बिटवीन यानी बीच में, किंग बाबर एंड तेनालीरामन, राजा बाबर और तेनालीरामन के बीच में जो बैठक थी उसे फिक्स किया गया। बाबर टोल्ड हिज कोर्टियर्स, तो बाबर ने क्या किया? टोल्ड कहा, हिज कोर्टियर अपने दरबारियों से कहा। तेनालीरामन द ग्रेट विटी जेस्टर फ्रॉम विजयनगर हैज कम टू दिल्ली, तो जो तेनालीरामन द ग्रेट यानी महान, विटी जेस्टर यानी महान, विनोदी विदूषक कहा जाता है, मतलब मजाकिया ढंग से जो, मतलब होशियार भी है लेकिन मजाकिया तौर पे जो सॉल्व करता है ना, इस प्रकार के जो मजाकिया स्वभाव के जो बुद्धिमान होते हैं उसे हम विटी जेस्टर कहा जाता है। फ्रॉम यानी से, विजयनगर, हैज कम टू दिल्ली, हैज कम, हैज के साथ देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म है, हैव या हैज के साथ यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है। ठीक है, तो ये कम फर्स्ट फॉर्म भी होता है, कम थर्ड फॉर्म भी होता है, कम केम सेकेंड फॉर्म, फिर थर्ड फॉर्म कम। तो ये जो कम है ये वाला कम है, थर्ड फॉर्म वाला कम है। टू दिल्ली आए हैं, बताया उन्होंने। टुमारो कल, इन यानी में, द रॉयल कोर्ट, कल शाही दरबार में, नन ऑफ यू स्माइल और लाफ, अब देखिए उसका परीक्षा लेना चाहते थे वो, नन रॉयल कोर्ट में, शाही दरबार में, नन ऑफ यू यानी तुम में से कोई भी नहीं, मस्ट यानी चाहिए, स्माइल और लाफ, इसे लाफ पढ़ेंगे, लॉग नहीं पढ़ेंगे, लाफ। तो उन्होंने कहा कि भाई जब वो दरबार में आए तो आप में से किसी को भी न मुस्कुराना है न ही हंसना है, एट हिज जोक्स, एट यानी पर, हिज जोक्स उनके चुटकिलों पर, पहले प्लानिंग बना रहे हैं, ना हंसना है ना मुस्कुराना है। आई वॉन्ट टू टेस्ट हिम एज टू हाउ ही विल मेक अस लाफ एंड विन अ रिवॉर्ड। आई वॉन्ट मैं चाहता हूं, प्रेजेंट सिंपल टेंस, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ता हूं, ती हूं, मैं चाहता हूं। टू टेस्ट परीक्षा लेना, हिम यानी उसकी, एज यानी जैसे, है ना, टू हाउ यानी किस प्रकार से, कैसे, ही विल मेक अस लाफ वो हमें हंसाएगा। तो मेक आपका पॉजिटिव वर्ब है, जब है ना थर्ड पर्सन आपसे कुछ करवाता है तो हम वहां पे मेक का यूज करते हैं। तो देखिए बोल रहा है कि वो हमें कैसा हंसाए, हम नहीं हंस रहे, तेनालीरामन हमें कैसे हंसाएगा, तो इसलिए यहाँ पे मेक का यूज किया गया है। क्लियर, क्योंकि विल के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को यूज करता है। एंड विन अ रिवॉर्ड, और कैसे इनाम जीतेगा, तो भाई टेस्ट लेना चाहता हूँ, हाँ तुमको बस हंसना मुस्कुराना नहीं है, उसके बाद देखते हैं कैसे हमें हंसवाएगा, मुस्कुराएगा। द कोर्टियर्स ऑफ दिल्ली दरबार प्रॉमिस्ड नॉट टू स्माइल और लाफ, है ना, जो दरबारी, कोर्ट यानी दरबार, कोर्टियर्स यानी दरबारियों ने, दिल्ली दरबार के दरबारी ने, प्रॉमिस्ड वादा किया, नॉट टू स्माइल है ना, नहीं मुस्कुराने का, और या लाफ मुस्कुराने या हंसने का नहीं, है ना, उन्होंने क्या किया, वादा किया कि नहीं हंसेंगे। दैट डे उस दिन, इन द कोर्ट दरबार में, बिफोर द गेस्ट मेहमान के सामने। अब देखिए हर वर्ड के मीनिंग आपको बता दें, अब अपने आप उसे आप क्या कर सकते हो, आगे पीछे करके बढ़िया सही बना सकते हो कि दिल्ली दरबार के दरबारियों ने अतिथि के सामने उस दिन दरबार में न तो मुस्कुराने और न ही हंसने के लिए कहा। एट द गिवन टाइम यानी दिए गए समय पर, तो समय पता है तो भी एट का यूज किया जाता है, दिए गए समय पर तेनालीरामन अराइव्ड, तेनालीरामन पहुंचे, एट जगह बता रहा तो एट का यूज किया, दिल्ली दरबार पहुंचे। ही टोल्ड उन्होंने, टोल्ड यानी कहा, टेल का सेकंड टोल्ड, मेनी विटी टेल्स बहुत सारे, विटी टेल्स यानी वही विनोदपूर्ण मजाकिया किस्से को विटी टेल्स, बहुत सारे मजाकिया किस्से, एंड जोक्स और चुटकुले बताया। बट लेकिन द कोर्टियर्स एंड किंग बाबर, दरबारी और राजा बाबर, ऑल रिमेन साइलेंट, सभी रिमेन यानी बने रहे, साइलेंट चुपचाप, सभी चुप रहे, तो रिमेन का सेकंड रिमेन लिखा गया है, लेकिन सभी चुप रहे, कोई नहीं हंसे। नो वन इवन स्माइल एट द जोक्स, नो वन यानी कोई भी नहीं, इवन यानी भी, स्माइल एट द जोक
किसी ने भी चुटकिले पर मुस्कुराया तक नहीं। दिस वेंट ऑन एवरी डे फॉर 15 डेज। दिस वेंट यानी ये चलता गया, ऐसे उसके ऑन, वेंट ऑन को क्या बोलते हैं, चलता गया, वेंट ऑन ऐसे यूज करते हैं। एवरी डे रोज, फॉर समय बता रहे तो फॉर की यूज 15 डेज, 15 दिनों तक ये ऐसा ही चलता गया। यानी वो रोज 15 दिन रोज के रोज वो ऐसे मजाक करते थे, चुटकुला सुनाते थे, कोई नहीं हंसते थे, ना ही कोई मुस्कुराते नहीं थे। 15 दिनों तक ऐसे ही हुआ। फ्रॉम द 16th डे, फ्रॉम यानी से, द 16th डे, 16वें दिन से तेनाली स्टॉप्ड गोइंग टू दिल्ली दरबार। तेनाली ने स्टॉप यानी बंद कर दिया, गोइंग यानी जाना, टू प्रिपोजिशन है, कहाँ जाना बंद कर दिया, दिल्ली दरबार जाना बंद कर दिया। ही डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ, और उसने डिस्गाइज्ड यानी रूप बदल लिया, हिमसेल्फ खुद का रूप बदला, एंड फॉलोड किंग बाबर, फॉलोड यानी अनुसरण किया, पीछा किया राजा बाबर का, एवरीवेयर हर जगह, टू नोट हिज डेली रूटीन, नोट यानी लिखने के लिए, नोट करने के लिए, हिज डेली रूटीन जिसे हम क्या बोलते दिनचर्या, भाई उठना बैठना खाना पीना कहाँ जाता है कहाँ आता है, उसे डेली रूटीन कहते हैं। तो उसे लिखने के लिए वो नोट करने के लिए पीछा करना शुरू कर दिया, जहां जाते थे चले जाते थे वेश बदलकर। बाबर यूज्ड टू गो फॉर स्ट्रॉल बाय द रिवर यमुना विथ हिज प्राइम मिनिस्टर एवरी मॉर्निंग। बाबर यूज्ड टू का यूज हम कब करते हैं, जब पास्ट की कुछ आदत को बताते हैं कि भाई मैं खेला करता था, मैं दौड़ा करता था, मैं पढ़ा करता था, मैं होशियार हुआ करता था। तो इस प्रकार के सेंटेंस का यूज जब आप करोगे तब आप यूज्ड टू का यूज करोगे। जैसे मैं हम लोग आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था। आई यूज्ड टू डांस, में नाचा करता था, तो यूज्ड टू का यूज करते हैं और इसके साथ वो आपका फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है। क्लियर है। तो बाबर जाया करता था फॉर स्ट्रॉल, स्ट्रॉल यानी चहलकदमी करना, टहलने के लिए, बाय द रिवर यमुना, यमुना नदी के किनारे, विथ हिज प्राइम मिनिस्टर, अपने प्रधानमंत्री के साथ, एवरी मॉर्निंग प्रत्येक सुबह, ऑन द वे रास्ते पर, है ना, ऑन यानी पर, वे यानी मार्ग या रास्ता, दे वुड गिव गोल्ड कॉइन्स टू द पुअर, दे वुड यानी वे, वुड गिव। अब देखिए जब समय बताते हैं, है ना, रोज प्रत्येक सुबह, तो हम यूज टू का यूज किए। क्या यूज किए, यूज टू। ये भी पास्ट का बताते कि ऐसे करते थे, ऐसे किया करते थे। वुड का यूज भी वैसे किया जाता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, दे वुड गिव गोल्ड कॉइन्स टू द पुअर एंड द नीडी बेगर्स। लेकिन यहाँ पे समय नहीं दिया गया है, सुबह दिया करता था, शाम दिया, मतलब दोनों का वही है। यूज टू किया करते थे, यहां पर भी वुड यानी किया करते थे। देखिए ऑन द वे रास्ते पर, दे वुड गिव वो दिया करते थे या देते थे, सोने के सिक्के, टू द पुअर गरीबों को, एंड द नीडी और जरूरतमंद, बेगर्स यानी वही मांगने वाले भिखारियों को, ऐसे कहा जाएगा। जरूरतमंद भिखारियों को सोने के सिक्के देते थे। दोनों का मतलब ये किया करते थे या देते थे, यहां पर भी वही मतलब है दोनों का। क्लियर हो गया। लेकिन यहां पे आप देखेंगे समय दिया रहता है। ब्लर हो जा रहा है क्या, मुझे ध्यान में नहीं था। ठीक है, हाँ, तो ये यूज टू लिख लीजिए, यहां पे आपको समय मिलेगा कहीं ना कहीं। पास्ट में कुछ किया करते थे समय के साथ, और समय नहीं लिखा है तो वुड का यूज करते थे। और वुड का बहुत सारा यूज है ना, लेकिन अभी फिलहाल वही यूज बता रहा हूं आपका। कुछ करते थे, यूज टू का भी यूज करते हैं, वुड का भी यूज करते हैं। बाकी विल की जगह वुड का यूज वो भी आपको बता चुका हूं, अभी आगे भी बताऊंगा। आफ्टर ऑब्जर्विंग दिस, आफ्टर एंड के बाद ऑब्जर्विंग, ऑब्जर्व करने यानी निरीक्षण करना, अच्छे से देखना, दिस है ना, इसे अच्छी तरीके से निरीक्षण करने के बाद तेनाली मेड अ प्लान, तेनाली ने एक योजना बनाई। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, तेनाली रामन ड्रेस्ड अप एज एन ओल्ड मैन। तेनाली ड्रेस्ड अप यानी जैसे हम बोलते हैं ना कि कपड़ा पहनना, पोशाक पहना, एज यानी के रूप में, एन ओल्ड मैन एक बूढ़े आदमी के रूप में एक ड्रेस पहना। ही टुक अ स्पेड, टुक यानी लिया, स्पेड, स्पेड यानी क्या होता है, जो कुदाल होता है ना, खोदने वाला, मिट्टी को उसे स्पेड कहा जाता है, स्पेड, एंड अ मैंगो और एक आम लिया। ठीक है, कुदाल लिया और आम लिया। देखिए यहां पे आप, सैपलिंग एंड स्टूड बाय द रिवर, क्या लिखा हुआ है पीछे, मैंगो सैपलिंग। ठीक है, वही सैपलिंग यानी मैंगो का जो गुठली होता है ना, जो बीज होता है, उसे मैंगो सैपलिंग कहा जाता है। एंड स्टूड और खड़ा था, बाय द रिवर यमुना नदी के किनारे, वेटिंग इंतजार करते हुए, फॉर किंग बाबर्स
अराइवल, राजा बाबर के पहुंचने का इंतजार करने लगा वो। सेइंग हिम, है ना, उसे देखकर, एट अ डिस्टेंस, कुछ दूरी पर, तेनाली स्टार्टेड प्लांटिंग द सैपलिंग, तो तेनाली ने स्टार्टेड शुरू किया, ठीक है। तो इसने क्या किया, द सैपलिंग, सैपलिंग यानी वो भी होता है आपका जैसे छोटा पौधा होता है ना, पौधा जैसे पेड़ लगाना है हमको तो छोटा सा जो पौधा लाते हैं, है ना, पौधा को जब हम लगाएंगे तो यही पौधा क्या होता है, बड़े होकर पेड़ बन जाता है। तो ये छोटे पौधे को हम सैपलिंग कहते हैं। और उसने पौधा लगाना शुरू कर दिया। किंग बाबर केम टू हिम एंड सेड, राजा बाबर उसके पास आए और कहा, ओल्ड मैन, बूढ़े व्यक्ति, यू आर वेरी ओल्ड इंडीड, यू आर, तुम हो, वेरी ओल्ड, बहुत बूढ़े, इंडीड यानी वास्तव में, असलियत में, सचमुच में उसे इंडीड कहा जाता है। तो बोले कि बूढ़े आदमी, तुम वाकई में बहुत बूढ़े हो। यू वॉन्ट लिव लॉन्ग इनफ टू एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ द ट्री। वॉन्ट लिव, वॉन्ट क्या है, विल नॉट को शॉर्ट में वॉन्ट कहते हैं, विल नॉट, विल नॉट, नहीं गा, नहींगी, यानी नहीं रहोगे, नहीं रहेगी, नहीं खाएगा, नहीं पिएगी, तो विल नॉट बोलते हैं, शॉर्ट में उसको वॉन्ट बोल देते हैं। यू वॉन्ट लिव, तुम नहीं जियोगे, लॉन्ग यानी ज्यादा दिन तक, इनफ काफी, टू एंजॉय द फ्रूट्स, फलों का आनंद लेने के लिए, ऑफ द ट्री, पेड़ के। अब इसे फिर जमा लो, तुम जो पेड़ लगा रहे हो उसके फलों का आनंद लेने के लिए तुम ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहोगे। यू आर प्लांटिंग, यानी जो तुम प्लांट कर रहे हो, जो तुम बो रहे हो, जो तुम लगा रहे हो, उस फल को ज्यादा नहीं खा पाओगे। वाई आर यू टेकिंग सो मच ट्रबल, वाई यानी क्यों, आर के साथ देखिए एनजी फॉर्म, रहा हो, रही हो। वाई आर यू टेकिंग सो मच ट्रबल, तुम इतना ज्यादा परेशानी क्यों उठा रहे हो, क्यों ले रहे हो, तो उसे हम इस प्रकार से यूज करेंगे। यह आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। वाई आ गया, WH फैमिली का आर भी आ गया, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो आप समझिए कि क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वाई आर यू टेकिंग, तुम क्यों ले रहे हो, सो मच ट्रबल, इतनी ज्यादा परेशानी। योर मेजेस्टी, महाराज, जहां पना, महामहिम, उसे योर मेजेस्टी कहते हैं, महाराज। आई एंजॉयड द फ्रूट्स फ्रॉम द ट्रीज प्लांटेड बाई माई एंसेस्टर्स, एंसेस्टर्स, सी के साथ ई हो, आई हो, वाई हो तो सी का सा बन जाता है, क नहीं बनता। एंसेस्टर्स का मतलब होता है पूर्वजों को, हमारे दादा परदादा, उसके दादा परदादा, तो एंसेस्टर कहा जाता है, उसी का प्लूरल एंसेस्टर्स, बहुत सारे हैं। तो मैंने फलों का आनंद लिया है, फ्रॉम द ट्रीज यानी पेड़ों से, प्लांटेड जिसे प्लांट किया गया था, बाय यानी द्वारा, माई एंसेस्टर्स यानी मेरे पूर्वजों के द्वारा जो पौधा लगाया गया था, उन पेड़ों का, है ना, बड़े होकर पेड़ बन गए, उन फलों का मैंने आनंद लिया है। दिस ट्रीज फ्रूट्स, इन पेड़ों के फल, विल बी इंजॉयड, विल बी, है ना, किया करेंगे, मजे लिया करेंगे, बाय अदर, दूसरों के द्वारा। तो इस पेड़ के फलों का आनंद दूसरे लोग भी लेंगे। आई फाइंड जॉय इन गिविंग टू अदर्स, आई फाइंड जॉय यानी मुझे खुशी मिलती है, इन गिविंग, देने में, टू अदर, दूसरों को देने में मुझे खुशी मिलती है। आई एम नॉट प्लांटिंग दिस फॉर माई सेल्फ, आई एम नॉट प्लांटिंग यानी मैं इसे नहीं लगा रहा हूं, दिस यानी इसे, फॉर माई सेल्फ, मेरे लिए। तो उसने बोले ये पेड़ मैं अपने लिए नहीं लगा रहा हूं, ये पौधे को। द किंग वॉज इम्प्रेस्ड बाय द रिप्लाई, और राजा वॉज यानी थे, इम्प्रेस यानी प्रभावित थे, बाय द रिप्लाई, जवाब से। ही गेव द ओल्ड मैन, और उसने दिया, ओल्ड मैन बूढ़े व्यक्ति को, अ बैग फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स यानी थैले भर के सोने का सिक्का दिया। द ओल्ड मैन थैंक्ड हिम, और बूढ़े व्यक्ति ने उसे धन्यवाद दिया, एंड सेड, और कहा, तो धन्यवाद दिया और कहा, देखिए क्या कहा, योर मेजेस्टी, फिर भाई अब आप समझिए, योर मेजेस्टी यानी महाराज जिसे कहते हैं। यू आर इंडीड अ ग्रेट एंड काइंड किंग, यू आर, आप हो, इंडीड वास्तव में, सचमुच में, अ ग्रेट एक महान, एंड काइंड और दयालु राजा, आप सच में दयालु राजा हो, महान राजा हो। पीपल वुड गेट द फ्रूट्स व्हेन द ट्री विल ग्रो अप, बट यू हैव गिवन मी द फ्रूट ऑफ माई लेबर इवन बिफोर आई हैड प्लांटेड द सैपलिंग। चलिए लंबा हो गया, पर थोड़ा थोड़ा पढ़ के मैं दिखाता हूं। तो उसने कहा कि पीपल वुड गेट यानी लोग, वुड गेट प्राप्त करेंगे, है ना, द फ्रूट्स फलों को, व्हेन जब, द ट्री विल ग्रो अप जब पेड़ बड़ा हो जाएगा, तो ग्रो अप है ना, बड़ा हो जाएगा, बट लेकिन, यू हैव गिवन मी तुमने मुझे दिया है, तो हैव या हैज के साथ
वर्ब का थर्ड फॉर्म, गिव का थर्ड फॉर्म गिवन, गिव, गेव, गिवन। आपने मुझे दिया है द फ्रूट, फल को, ऑफ माई लेबर, मेरे परिश्रम का, इवन यानी यहां तक किया, फिर भी, बिफोर यानी पहले, आई हैड प्लांटेड, मैंने बोया था, यहां पे पास्ट परफेक्ट टेंस आ गया, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, द सैपलिंग, पौधे को। तो यहां पर राजा ने पहले उसे नाम दे दिए थे, बोने से पहले खुश होकर। तब उसने कहा कि भाई लोगों को तो पेड़ के बड़े होने पर फल मिलता है, लेकिन आपने मुझे मेरे लेबर यानी वही श्रम, परिश्रम को लेबर कहा जाता है, मेरे श्रम का फल तब दे दिया जब मैंने पौधे को लगाया भी नहीं है, उससे पहले भी आपने मुझे दे दिया। द थॉट ऑफ हेल्पिंग अदर्स हैज रियली बेनिफिटेड मी, द थॉट ऑफ अदर्स यानी दूसरों की सेवा करने का विचार, हैज बेनिफिटेड, यहां पर भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, बेनिफिट यानी होता है फायदा देना, बेनिफिटेड उसका थर्ड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म भी होता है, रियली सचमुच में, बेनिफिटेड मी। तो दूसरों की सेवा करने का जो विचार है ना, मुझे वास्तव में इससे लाभ मिला है, फायदा मिला है। आई लाइक दिस थॉट, है ना, मुझे ये विचार अच्छा लगा। यू कैन नाउ टेक दिस सेकेंड बैग, यू कैन नाउ, अब तुम ले सकते हो, दिस सेकेंड बैग ऑफ गोल्ड कॉइन, ये दूसरा बैग, सोने का जो सिक्के का भरा है, दूसरा बैग है, वो भी तुम ले सकते हो। टू यानी भी, एज अ रिवॉर्ड, इनाम के रूप में, एज यानी के रूप में, इसे भी ले सकते हो। किंग बाबर सेड, राजा बाबर ने कहा, ओह योर मेजेस्टी, है ना, किंग बाबर ने ये सब चीज कहा। तो इसमें इंग्लिश में आप देखेंगे पूरा बोल लेते हैं, उसके बाद बताते हैं कि किंग बाबर ने ये चीज कही, इसी को पहले लिख देना चाहिए, राजा बाबर ने ये कहा। अब ऐसे लग रहा है किंग बाबर सेड, राजा बाबर ने कहा, भी आगे का, ओ योर मेजेस्टी, राजा बाबर ने कहा कि हे महाराज। तो ऐसे कैसा लगता है, हम लोग को कई बार धोखा हो जाता है, हमें लगता है गलती हो जाती है कि राजा बाबर ने कहा कि हे महाराज, तो राजा बाबर ही हे महाराज कैसे बोलेगा, तो ये कंफ्यूज हो जाता है। बट आपको ये फुल स्टॉप का ध्यान देना, फुल स्टॉप हो गया ना, ये सेंटेंस पूरा खत्म हो गया। तो ये सेंटेंस इस लाइन का था, अब इसका नया सेंटेंस शुरू हो रहा है नए सिरे पर, क्लियर है। ये सब बात बाबर ने कहा, क्लियर। अब ये कौन बोल रहा है, देखिए, ओ योर मेजेस्टी, है ना, हे, अरे मेरे महाराज, आई एम ओवरवेल्म, मैं, ओवरवेल्म क्या होता है, जैसे बोलते ना गदगद हो जाना, अभिभूत हो जाना, मैं अभिभूत हूं। द ओल्ड मैन साइट, देखिए बूढ़े व्यक्ति ने, साइट का मतलब क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि आह भरना, ओ आ, ये आवाज जो आता है साइट, आह भरना, उस साइट कहा जाता है। दिस ट्री विल बेयर फ्रूट्स वंस इन अ ईयर, दिस ट्री, ये पेड़, विल बेयर, बेयर है ना, बियर नहीं पढ़ेंगे, ये बेयर यानी भालू भी होता है, बेयर यानी सहन करना, वहन करना, नदना, फल लगने को बेयर कहा जाता है। विल बेयर फ्रूट्स, यह पेड़, इसमें फल लगेंगे, वंस यानी एक बार, इन अ ईयर, एक बार ही साल में इसमें फल लगेंगे, ओनली यानी सिर्फ, बट लेकिन, बिफोर इट हैज बीन प्लांटेड, बिफोर यानी पहले, इट हैज बीन प्लांटेड, प्लांटेड यानी वही पौधा लगाए जाने से पहले, लेकिन इसे लगाए जाने से पहले ही, यू हैव फिल्ड, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिया है, आपने भर दिया है, माई आर्म्स, मेरी हाथों को, विथ फ्रूट्स ऑफ जॉय, खुशियों से फल भर दिए हैं। फिर वही बात बोल रहा है कि महाराज फल को मैंने लगाया नहीं है, साल में एक बार फलेंगे, उससे पहले ही आपने मुझे और सोने का सिक्का दे दिया, मेरे हाथों में फल को दे दिया आपने। कौन सा फल भाई, परिश्रम का फल ये बोल सकते हैं, इंजॉय, फ्रूट्स ऑफ जॉय, खुशी का फल। आई लाइक योर थॉट्स, फिर राजा बोल रहा है, आई लाइक योर थॉट्स, मुझे आपके विचार पसंद आए। आई एम इम्प्रेस्ड बाय देम, मैं उनसे प्रभावित हूं, देम यानी उनसे, किनसे, उनके विचारों से प्रभावित हूं। टेक दिस थर्ड बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स एज अ रिवॉर्ड, है ना, ये तीसरे सोने के सिक्कों का थैला भी रखो एज अ रिवॉर्ड, इनाम के रूप में। सेड किंग बाबर, राजा बाबर ने कहा, बार पता नहीं, सॉरी बाबर लिखा मुंह से निकल जा रहा है, बट एक्चुअली बाबर है वो, आप सभी जानते हैं राजा बाबर के बारे में। नाउ द प्राइम मिनिस्टर गॉट वरीड, अब प्रधानमंत्री जो थे उनके गॉट वरीड, चिंतित हो गए, फिक्रमंद हो गए। ही विस्पर्ड, उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी बोल देते सम्मान देने के लिए, विस्पर्ड यानी होता है कानाफूसी करना, धीरे धीरे बोलना। टू किंग बाबर,
तो राजा बाबर से फुसफुसा कर कहा, योर मेजेस्टी महाराज, लेट्स लीव नाउ, लेट्स चलो, तो लेट का यूज करते हैं, लेट्स कुछ काम करने दो, लेट चलो चलते हैं, लीव नाउ चलो अब यहां से चलते हैं, लीव यानी छोड़ देना भी होता है। दिस मैन इज टू इंटेलिजेंट, ये आदमी बहुत बुद्धिमान है। हिज विटी रिमार्क्स विल श्योरली, इसका विटी रिमार्क्स यानी इसके जो मजाकिया जो टिप्पणियां हैं, विल गागी ये श्योरली यानी निश्चित रूप से, क्लेम, क्लेम यानी होता है दावा करेगा, है ना, दावा कर देगा, ऑल द रॉयल वेल्थ, सभी शाही संपत्ति को, फ्रॉम यू, सभी आपके जितने शाही संपत्ति है सब पर दावा ठोक देगा, इतना होशियार है व्यक्ति। किंग बाबर लाफ अलाउड, राजा बाबर जोर से हंसा, एंड गॉट रेडी टू वॉक अवे, और वहां से चलने के लिए वो तैयार हो गया। एट दिस, इस पर द ओल्ड मैन, जो कि तेनालीरामन थे, सेड कहा, योर मेजेस्टी महाराज, कैन यू गिव मी जस्ट अ लुक, क्या आप मुझे बस एक बार देख सकते हैं। When बाबर टर्न टू लुक, जब बाबर देखने के लिए मुड़ा, he saw तेनालीरामन होल्डिंग द फॉल्स बियर्ड इन हिज हैंड, उसने देखा कि तेनालीरामन होल्डिंग यानी पकड़े हुए थे, फॉल्स बियर्ड यानी क्या होता है, नकली दाढ़ी को, इन हिज हैंड्स, अपने हाथों में नकली दाढ़ी पकड़े खड़े हुए थे। किंग बाबर बर्स्ट आउट इनटू लाफ्टर, है, बर्स्ट आउट इनटू लाफ्टर का मतलब क्या होता है, एकदम जोर से हंस पड़ना, ठहाके मारकर हंस पड़ना को ऐसे कहा जाता है। तो राजा जोर से हंस पड़े, ऑन सीइंग, देखकर, व्हाट तेनाली हैड बीन अप टू, यानी उन्होंने कहा तेनालीरामन की हरकतों को देखकर, है ना, ठीक है, कि जो जो उसने अभी तक हरकत की थी उसे देखकर वो क्या हो गया, बहुत ज्यादा हंस पड़े। ही सेड, उसने कहा, आई एम वेरी प्लीज, मैं बहुत प्रसन्न हूं। तेनाली, यू हैव ट्रूली प्रूव्ड, तुमने सचमुच में, प्रूव्ड, इसे प्रूव्ड नहीं पढ़ेंगे, प्रूव्ड पढ़ेंगे, प्रूव यानी साबित करना, तुमने सचमुच में साबित किया है, दिया है क्यों बोल रहा हूं, हैव के साथ प्रूव का थर्ड फॉर्म प्रूव्ड, सेकंड भी प्रूव्ड होता है, थर्ड भी प्रूव्ड होता है, साबित करना। तुमने सच में साबित कर दिया है, दैट की यू आर विटी, तुम मजाकिया हो, एंड अ ग्रेट जेस्टर टू, और बेहतरीन विदूषक भी, तो बहुत ज्यादा मजाकिया और बहुत बेहतरीन विदूषक भी हो। किंग बाबर कॉल्ड तेनालीरामन, राजा बाबर ने तेनालीरामन को कॉल यानी बुलाया होता है, टू द कोर्ट, दरबार बुलाया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, एंड गेव हिम, और उसे दिया, गिवन तो गिव, मेनी मोर रॉयल रिवॉर्ड, बहुत सारे शाही इनाम उसे दिया। वेन तेनालीरामन रिटर्न टू विजयनगर, जब तेनालीरामन विजयनगर के लिए लौटा, किंग कृष्णदेवराया फेल्ट वेरी प्लीज्ड, जब लौटे, ऐसे हो जाएगा ना, जब वापस लौटे तो राजा कृष्णदेव राय बहुत आनंदित महसूस किए, बहुत प्रसन्न हुए। तेनाली स्माइल एंड सेड, तेनाली मुस्कुराया और कहा, सो योर मेजेस्टी, सो यानी तो महाराज, एम आई फिट फॉर अ रिवॉर्ड फ्रॉम यू टू, एम आई फिट, क्या मैं फिट हूं, उचित हूं, फॉर अ रिवॉर्ड फ्रॉम यू टू, यानी आपसे भी क्या इनाम पाने के मैं योग्य हूं। किंग कृष्णदेव राया अग्रीड विद ए स्माइल, राजा कृष्णदेव राय क्या हुए, एक मुस्कुराहट के साथ राजी हुए, एंड गेव तेनाली 10,000 गोल्ड कॉइन्स एज अ रिवॉर्ड, और तेनाली को 10,000 सोने के सिक्के इनाम के रूप में दिए, कि वाकई में तुम इनाम के काबिल हो और कितने बुद्धिमान हो, आखिर तुमने उसे दिखा दिया। तो देखिए, जब मजाक से बात नहीं बनी, तेनालीरामन का कोई हंस नहीं रहे थे, सोच रहे थे अरे इसका मजाक उड़ाया जाएगा, तेनाली ने दिमाग लगाया, उसने बोला कि इसे अपनी बुद्धिमानी का परिचय देता हूँ, अगर ये वेश बदल के नहीं आते तो ये लोग क्या करते हैं, समझ जाते, इसकी बातों पे नहीं आते, नहीं कुछ ट्रिक चल रहा होगा, बट इसने वेश बदला, बूढ़ा व्यक्ति बना, देखिए, और नकली दाढ़ी वाढ़ी लगा के बुजुर्ग व्यक्ति बनकर उसके सामने आ गया, और इस प्रकार से दिमाग लगाया, बढ़िया बढ़िया बातें कही, राजा खुश होते गया, पहले सोने के सिक्के दिए, कुछ सिक्के दिए, एक थैली सोने का सिक्का दिए, दूसरी कुछ बात बोला ऐसे उसने बहुत ही अच्छी, कहा कि महाराज मैंने यहाँ तक पौधा लगाया भी नहीं है, आपने मुझे इनाम दे दिया, वाकई में महान दानी और महान राजा है। ये सुनकर खुश होकर और भी एक सोने की थैली इनाम में दे दिया। फिर उसने कहा कि राजा, ये पेड़ पौधा मैं लगा रहा हूँ, अभी लगा नहीं है ना, इसमें जो फल निकलेंगे वो तो साल में एक ही बार फल मिलेंगे, लेकिन आपने तो मुझे मेरी बाहों में फल भर भर कर दे दिया, मेरे खुशियों का फल। एक और डायलॉग मार दिया उसने, और खुश होकर फिर एक थैली निकाल के दिए। उसके मंत्री ने कहा, महाराज ये कोई जरूर बुद्धिमान व्यक्ति है, आपका पूरा शाही दरबार, शाही खजाना खाली कर देगा महाराज। तो यहाँ से निकल पड़ते हैं। जैसे चुपचाप खिसकने लगे
तेनाली ने कहा कि पीछे मुड़कर देखिए महाराज, जहाँ पर आज जैसे ही पीछे मुड़े उसने अपने दाढ़ी वाड़ी सब निकाल के दिखाया। तो ये होती है बुद्धिमानी। आपको कभी भी इससे ये सीख मिलती है कि हार नहीं मानना है। कई बार बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं हम, जैसे तेनाली ने बहुत प्रयास किया, 15-15 दिनों तक प्रयास किया, लेकिन लोग चाहते थे कि नहीं, इसे हंसना ही नहीं है, सफल होने ही नहीं देना है। तो आपके जीवन में भी ऐसे बहुत सारी रुकावटें आती हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं, है ना, ऐसे परिवार के बारे में तो नहीं बोलना चाहिए, बट ऐसे बहुत से लोग होते भी हैं, दूर दराज के रिश्तेदार, दोस्त यार, बोलने के कई लोग दोस्त रहते हैं, बट कई लोग दिखावा करते हैं और बुरा चाहते हैं। आप अच्छा कर रहे हो कुछ तो बीच में अड़ंगा डाल देंगे, बुरा चाहते हैं। तो ऐसे लोग आपके बीच में रुकावट बनते ही रहेंगे, लेकिन हमें हार नहीं माननी है। जैसे इसने हार नहीं माना, कुछ अलग तरीका ढूंढा, और इस प्रकार से आपको कुछ नया तरीका ढूंढना है, हार नहीं मानना है। आपको भी तेनालीरामन की जैसे सफलता अवश्य ही मिलेगी। तो कभी भी घबराए नहीं, बुद्धि भगवान ने आपको दिया हुआ है, उसका एकदम शांत होकर बुद्धि का उपयोग कीजिए। जरूर कहीं ना कहीं से आपको उसका उपाय मिल ही जाएगा आपकी परेशानियों का। तो ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। अगर आपको थोड़ी भी पसंद आती हो है समझाने का तरीका, तो प्लीज़ लाइक किया करें, कमेंट किया करें। बहुत से लोग न्यूज़पेपर के बारे में कमेंट किए हैं कि सर पढ़ाइए, तो न्यूज़पेपर रीडिंग भी मैं करवाऊंगा, बिल्कुल करवाऊंगा। अभी मैंने करवाया भी है 2-4 बार, बट बहुत से लोग उसे देखते नहीं है। मैंने देखा, आप देखेंगे न्यूज़पेपर रीडिंग मेरे वीडियो में जाएंगे तो आप बहुत कम लोग, मतलब नहीं के बराबर देखते हैं। तो क्या है, ऐसे हो जाता है, इतना ज़्यादा समय बहुत कम लोग देखते हैं उसको। तो बनाता हूँ उनके लिए भी, क्योंकि मेरे स्टूडेंट हैं और ज़रूरी भी उनके लिए बनाना। केवल व्यू में जाना रहेगा तब तो फिर बात ही क्या है। कुछ भी वीडियो बनाते रहो, ज़्यादा व्यू आ रहे हैं उसमें, आजकल आप लोग देख रहे हो। तो मुझे तो अपने स्टूडेंट के बारे में ही सोचना है, इसलिए मैं कभी लॉन्ग वीडियो लाता हूँ, कभी शॉर्ट वीडियो लाता हूँ, कभी हिंदी टू इंग्लिश, कभी इंग्लिश टू हिंदी, कभी ग्रामर के भी लाता हूँ बीच बीच में वीडियो। बट सबकी अलग अलग टेस्ट है, सबकी अलग अलग पसंद है। तो सबके कमेंट्स मैं देखता हूँ, स्क्रीनशॉट रखता हूँ, ताकि है ना, जब भी कुछ नया चीज़ मिलता है मैं ज़रूर उसको वीडियो बनाने का प्रयास करता हूँ। यदि आप भी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ऐसे ही आसान इंटरेस्टिंग तरीके से हम यहाँ पे इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना सीखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। नीचे टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन है तो अच्छी बात है। वहाँ पे आपको फ्री में इन सभी का जो PDF मैंने पढ़ाया वो मिल जाएगा, उससे आप डाउनलोड कर लीजिए, खुद से रीड करके देखिए क्या क्या रीड कर पा रहे हैं, क्या क्या आपको याद आ रहा है कि सर ने क्या क्या बताया था। यूज टू का यूज़, वुड का यूज़ आपको याद आते जाएगा। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।